हर कहानी एक सफर है। कभी कभी हम जिस चीज को मामूली समझते हैं वही हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जिंदगी में पहली बार घर से दूर पढ़ाई करने का सपना देखा था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल उसे एक ऐसे घर तक ले जाएगी जहां इंसान नहीं, किसी और की मौजूदगी थी। राहुल नाम का एक लड़का था, एक सीधा सादा मेहनती लड़का। उसे कई महीनों की मेहनत के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। वो दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके सामने एक बड़ी दिक्कत भी आ गई। हॉस्टल में जगह नहीं थी। राहुल परेशान हो गया, लेकिन किस्मत से उसे 3 और लड़के मिले, रवि, रमन और रोहित। तीनों भी उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और बाहर रूम ढूंढ रहे थे। चारों ने मिलकर सोचा, क्यों ना साथ में ही कोई घर किराए पर ले लिया जाए। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना सा 2 कमरों का मकान मिला। बाहर से देखने पर मकान ठीक लग रहा था। दीवारों पर थोड़ी सी सीलन, खिड़कियां जंग लगी हुई और दरवाजे के पास एक बड़ा सा नीम का पेड़। मकान की मालकिन एक बुजुर्ग आंटी थी। आंटी ने किराया बहुत कम रखा, सिर्फ 1200 रुपए। चारों खुश हो गए, लेकिन जब आंटी ने घर की चाबी दी तो उन्होंने एक अजीब सी बात कही, बेटा, रूम के कबर्ड में जो बक्सा रखा है उसे मत खोलना, वो बहुत पुराना है, उसे वैसे ही रहने देना। आंटी की बात सुनकर चारों थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सोचा, शायद कोई पुराने जमाने का सामान होगा। उन्हें क्या पता था, उसी बक्से में कुछ ऐसा था जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। शिफ्टिंग के बाद पहली रात सब कुछ ठीक था। चारों ने हंसते हुए खाना खाया, बातें की और सोने चले गए। लेकिन आधी रात के करीब राहुल को लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। धीरे से उसने आंखें खोली। कमरा में अंधेरा था, बस बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। किसी की परछाई दरवाजे के पास दिखी और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, ये हमारा घर है। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने उठकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज आती और सुबह उठने पर कुछ चीजें गायब मिलती। कभी चम्मच, कभी कटोरी, कभी ग्लास। शुरुआत में सबने सोचा शायद उनका ही कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन जब हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा तो सबके मन में डर बैठने लगा। एक शाम सब खाना बना रहे थे। रमन बोला, यार, कढ़ाई नहीं मिल रही। रवि ने कहा, अरे आंटी के कबर्ड में जो बक्सा है उसमें रखे हैं बर्तन, वही निकाल लो ना। राहुल ने तुरंत टोका, नहीं, आंटी ने मना किया था। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। रवि ने आगे बढ़कर बक्सा खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक तेज ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। बल्ब हल्का झिलमिलाया और कमरे में जैसे किसी की सांसों की आवाज गूंजने लगी। रवि ने बर्तन निकाले और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसी पल उस घर की शांति हमेशा के लिए टूट गई। उस रात जब सब सोने गए तो राहुल को लगा किसी ने उसके बालों को खींचा। वो घबरा कर उठा, पर वहां कोई नहीं था। दूसरे कमरे में रमन की किताबें अपने आप अलमारी से गिरने लगी। रोहित चिल्लाया, दीवार पर देखो, दीवार पर क्या लिखा है। सभी ने देखा। दीवार पर खून जैसे लाल निशानों से लिखा था, ये घर हमारा है। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने लाइट ऑन की, लेकिन तभी सारे बल्ब अपने आप बुझ गए। अब सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, एक औरत की धीमी आवाज और उसके साथ किसी मर्द के कदमों की आहट। सुबह होते ही चारों ने आंटी को फोन लगाया और सारी बात बताई। आंटी ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वो बक्सा खोला? जब राहुल ने हां कहा तो आंटी की आवाज कांपने लगी। वो तुरंत घर आ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा,
कुछ साल पहले यहाँ एक कपल किराए पर रहता था। एक रात दोनों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। फिर मैंने पंडित से पूजा करवाकर उनके सारे सामान को उसी बक्से में बंद करवा दिया था। तब जाकर ये घर शांत हुआ था। राहुल और बाकी सबकी रूह कांप गई। अब उन्हें पता था, जिस बर्तन से वो खाना बना रहे थे वो उन्हीं मरे हुए लोगों के थे। चारों ने उसी दिन घर खाली कर दिया। आंटी ने फिर से उस घर में पूजा करवाई और ये तय किया कि अब वो मकान किसी को किराए पर नहीं देंगी। राहुल और उसके दोस्त अब नए मकान में रहते हैं, शांत, सुरक्षित और उस पुराने घर की यादों से बहुत दूर। कभी कभी सस्ते किराए का मतलब सिर्फ पैसों की बचत नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना भी होता है। और याद रखना, हर पुरानी चीज, हर बंद बक्सा खोलने के लिए नहीं होता। कभी किसी पुराने घर में कुछ बंद दिखे तो उसे वैसे ही रहने दो, क्योंकि कुछ चीजें बंद ही ठीक रहती हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।